आह स्वाहा तत्सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही साथियों को नमन बंदन। और आज के इस अनुभव साझा की कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आहार शुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद कहता है कि अगर हम आहार की शुद्धि कर लें तो चित्त स्वतः निर्मल हो जाता है। पंचकोश साधना एक राजयोग है, सबके लिए है। इन साधनाओं में सिर्फ अन्नमय कोश ही नहीं, सारे कोश का जो मूलाधार है वह आहार और विहार है। एक तरफ आहार विहार और एक तरफ सभी सूक्ष्म साधनाएं। सबसे पहले साधक को अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को निर्मल करना पड़ता है। और यही आहार विहार का काम पातंजल योग दर्शन में, चूंकि ये भी राजयोग है, यम और नियम के माध्यम से साधक अपने अंतःकरण में दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन करता है। और यही काम यहाँ पर आहार और विहार की शुद्धि से होता है। अंतःकरण जब शुद्ध और सात्विक होता है, उसमें स्वाध्याय करने पर इष्ट का साक्षात्कार होता है और उसी साक्षात्कार से इष्ट का मार्गदर्शन होते हुए साधक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। यम नियम की सिद्धि के बाद आसन का नंबर आता है। आसन की परिभाषा स्थिर सुखम आसन, जो हमारे शरीर को स्थिरता और सुख प्रदान करे। शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में होने से स्थिरता तो आती है, शरीर निश्चल तो होता है, लेकिन सुख का संबंध शरीर से नहीं हो तो मन से है। ये कैसे सद है? तो आसन को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, उस मन को उस इष्ट में लगाना पड़ता है, उस परमेश्वर में लगाना पड़ता है, उस गुरु चेतना में लगाना पड़ता है, जहां उसको सुख मिलता है। तब जाकर के आसन सिद्ध होता है। और इससे फायदा क्या मिलता है? ततो द्वंद्व अनभिघात। फिर साधक को सांसारिक द्वंद्वों से, जो दुरंगी दुनिया है, इसके थपेड़ों से लहूलुहान होने से बच जाता है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ का तत्व ज्ञान साधक में उतरने लगता है। फिर यह उनसे प्रभावित नहीं होता है। और आसन के सिद्ध होने के बाद तब प्राणायाम के लिए साधक में योग्यता बनती है, उपयुक्तता आती है। और उन उपयुक्त वातावरण में साधक प्राणायाम के माध्यम से, पूरक, कुंभक और रेचक के माध्यम से सूक्ष्म में पड़े हुए अंतःकरण के में सूक्ष्म संस्कारों का फिर वो धीरे धीरे करके निर्मूलन करता है। और जब प्राणायाम अपनी पराकाष्ठा पर जाता है, तब वह आभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ, तो पूरक, कुंभक और रेचक के बाद जो चतुर्थ स्टेज होती है प्राणायाम की, जिसमें प्राणापान गति रुद्ध प्राणायाम परायण, अंतःकरण से न तो किसी नए संस्कार का उद्भव होता है और न बाहरी संस्कारों से साधक प्रभावित होता है। ये प्राणायाम सिद्ध होने का लाभ क्या मिलता है साधक को? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। फिर जो ज्ञान प्रकाश का आवरण है
अंतःकरण के ऊपर पड़ा हुआ वो बलहीन हो जाता है, छिन्न हो जाता है। और इसमें जब साधक परिपक्वता लाने लगता है तब उसकी इंद्रियां वशीभूत होने लगती है, और इंद्रियों की वशीभूत होते ही फिर मन शांत और संतुलित होकर के एकाग्र होने लगता है। और यही एकाग्र मन प्रवृत्त मन से आगे चल करके आध्यात्मिक मन में रूपांतरित हो जाता है। कहने का मतलब उस स्टेज में जाकर के इन बाह्य साधनों का उपयोग करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की साधना के माध्यम से आध्यात्मिक मन जब जग जाता है तब साधक अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है, जिसे हम चेतना की शिखर यात्रा कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा हमारी यहां से शुरू होती है, और इसी आध्यात्मिक यात्रा में स्टेप बाय स्टेप चल करके हमारे सभी साधक, वरिष्ठ साधक भी और नए साधक भी, इन्हीं सूत्र सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके, अपना करके एक एक कदम अपूर्णता से पूर्णता की तरफ, अस्तु मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय की यात्रा पर हम सब चल रहे हैं। तो हम इन्हीं साधकों की जबानी सुनते हैं कि किस स्टेज पर इनकी साधना गतिशील है और प्रगति कहाँ तक पहुंची, ताकि हमारे नए साधकों को प्रेरणा मिलती रहे और वो भी इसी रास्ते को अपनाते हुए चलते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कोलकाता में। हमारे आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब बहुत ही वरिष्ठ साधक हैं, हम लोगों के ग्रुप में हैं, हम सबका सौभाग्य है। तो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, और 3-3, 4-4 मिनट के अंदर साधक अपने अनुभवों को संक्षेप में साझा करते हुए आगे बढ़े, ताकि लिस्ट को पूरी झांस किया जाए। आदरणीय गोकुल मुद्रा भैया, प्रणाम भैया। जी भाई साहब प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। पंचकोश की साधना में, इस यात्रा में चलते चलते अब ऐसा लग रहा है कि बात इसके आगे भी कुछ और होनी चाहिए। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या कॉमर्स पढ़ते हैं, तो जो सिद्धांत, जो सब्जेक्ट, जैसे साइंस में हम लाइट, स्पीड या ये चीजें हम मेरे स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, और उसी का विस्तार जाकर के हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ते हैं। वैसे ही कॉमर्स में 3 अकाउंट्स के 3 नियम, गोल्डन रूल्स को हम क्लास 10 तक भी पढ़ते हैं और उसका आगे भी पढ़ते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि पंचकोश साधना में जहाँ वो लिखते हैं कि ये पंचकोश जो है वो चेतनात्मक है, चेतना की लेयर है। अगर चेतना की लेयर है तो जितने भी क्रिया योग दिए गए हैं ये तो शरीर के साथ दिए हुए हैं, यानी शरीर के साथ इन क्रिया योग को करने के साथ साथ इनके चेतनात्मक स्तर पर भी इनके प्रभाव को अनुभव करना पड़ेगा। केवल ये 19 क्रिया योग करने के भौतिक क्रियाओं से बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे अब ये लगता है। क्योंकि भृगु विष्णु अरुण वरुण संवाद में भी वो कहते हैं कि उन्होंने जाना कि अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, तो बोला ये भी नहीं, आगे बढ़ना आगे बढ़ना। तो अगर हम आसन उपवास तत्शुद्धि कर लिए तो उतने से वो एक प्रारंभिक स्टेज है, वहां से हमारी यात्रा आरंभ होगी। जैसा भी आपने कहा, आगे चल करके हमें ये देखना पड़ेगा कि अन्न मतलब सारे पदार्थ में वो ब्रह्म दिखे, कम से कम अन्न में तो वो ब्रह्म दिखे। प्राण यानी ऊर्जा, हर जगह उस ऊर्जा का स्वरूप हमें दिखे। मन यानी विचार, विचारों के हर क्षेत्र में उस ब्रह्म का दर्शन हो। बुद्धि अर्थात प्रज्ञा बुद्धि के अंदर में हर समय स्थिर हो, और भाव जगत, आनंद शरीर जो है भाव जगत, उसके अंदर में हो। तो अब ये लगता है कि ये जो क्रिया योग जो है ये तो हम लोग अपने अभ्यास से कर रहे हैं और जीवन पर्यंत इसको करते रहना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन अब अगले चरणों में चलना चाहिए कि पांचों कोशों में केवल ये क्रिया योग तक न अटके। के बाबूजी भी कहते हैं कि अन्नमय प्राणमय में ज्यादा समय नहीं लगा करके आगे समय देना चाहिए हमें। तो आगे समय देने का मुझे लगता है यही कि इसके सूक्ष्म स्तर पर भी जाकर के हमको विचार करना चाहिए कि ये किस प्रकार काम कर रहे हैं, और उसके अनुभवों को अपने जीवन में अनुभूत करना चाहिए। ऐसा मुझे इन दिनों में ऐसा लगता है।
क्योंकि अब उस पर आगे काम करने का मन है, जैसे गुरुदेव अंतर से प्रेरणा दें। क्योंकि प्रज्ञा पुराण में एक बात आती है कि जहाँ भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मैं तो निराकार रूप में हूँ अतः केवल प्रेरणा दे सकता हूँ। यानी ईश्वर हमें प्रेरणा दे सकता है किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी साहित्य के माध्यम से, किसी बात के माध्यम से, या अंतर उठने वाले विचारों के माध्यम से। उन प्रेरणाओं को अपना संकल्प का बल हमको लगाना पड़ता है, और जब संकल्प का बल हम लगाते हैं तो भी फिर जाकर के उसकी अंतिम परिणति हमें मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव को उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस बसंत पंचमी के दिन ऋषि सत्ताओं ने एक दर्शन दिया, एक प्रेरणा दी, किंतु संकल्प का बल परम पूज्य गुरुदेव ने अपना लगाया। आदरणीय बाबूजी को एक प्रेरणा हुई, संकल्प का बल उन्होंने अपना लगाया। उसी तरह प्रेरणा ईश्वर हमें देता रहता है, तो संकल्प का बल हमको अपना लगाना पड़ता है। अपना संकल्प बल लगा करके इस दिशा में हम आगे बढ़े तो उस जगह पहुंचेंगे। क्योंकि गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां में गुरुदेव लिखते हैं कि 10 वर्षों में वो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है। वहां ये नहीं लिखा कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है, निकट पहुंच जाता है। यानी उस स्थिति तक साधक की मनोभूमि बन जाती है कि वो आत्म साक्षात्कार कर सके, यानी उसके आगे भी कुछ करने का है। तो अब बात ये मन में आती है कि उसके आगे जो करने का है, इनकी और गहराई में चेतनात्मक लेवलों में चले। जब सासाराम एक शिविर में गए थे तो आदरणीय बाबूजी ने एक बात, कोई बात हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रारंभिक स्तर की बात है, अब विज्ञान में कोर्स के विद्यार्थी को उसके आगे चल करके देखना चाहिए कि इसके आगे क्या। तो अब इच्छा ये है कि उन्हीं आगों पे चलें। उसमें पहला चरण जप के माध्यम से भी देखने का है। तो इस बार विचार यह है कि जप विज्ञान पे और ज्यादा काम किया जाए, और जप करते समय शरीर के हर अंग, कोशिकाओं पर उसकी तरंगों को अनुभव करने का काम किया जाए। तो इस साल का टारगेट जो है जप विज्ञान पर ज्यादा गहराई पर जाने का। जप तो करते आ रहे हैं, पर अब इसकी गहराई पर चलने का दिया। जहां तक इसके साथ जुड़ी हुई क्रियाओं का काम है, भौतिक जगत, ये आराधना के क्षेत्र की जो बात है, तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां भी मौका मिलता है, लोगों के साथ संपर्क करके उनको साथ इसके संबंध में बताने का प्रयास चल रहा है। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के सारे साहित्य को और अखंड ज्योति को बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट करा करके बांग्ला में उसको प्रकाशित करने का काम में अपने ज्यादा समय हम कर रहे हैं, जितना भी समय हमको भी मिलता जा रहा है। तो इसके माध्यम से अपने जीवन के आराधना का क्रम भी नियमित रूप से चलता चला जाए। तो यही एक छोटा सा अनुभव है, और अनुभव के अब आगे का संकल्प है कि इसमें चेतनात्मक स्तर पर इन कोशों की, इस विज्ञान को समझा जाए। शक्ति गुरुदेव देंगे, काम हमको करना। जी भाई साहब प्रणाम। ये छोटा सा। धन्यवाद गोकुल भैया, और बहुत अच्छा आपने कहा कि जैसे जैसे हमारा अंतःकरण साधना के माध्यम से परिष्कृत और पवित्र होता जाता है, साधक जो है परम सात्विक और परम भागवत होता है। फिर उसके अंतःकरण में नए आयाम जन्म लेने लगते हैं और शब्दों की परिभाषाएं परिवर्तित होने लगती हैं। उसी को तो वरिष्ठ साधक कहा जाता है, और वरिष्ठों को ही तो गुरुदेव खोज रहे हैं। और वरिष्ठों को ही अग्रदूत की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने कहा है कि अपने विवेक का इस्तेमाल कुछ सरल क्रिया प्रक्रिया को अपना करके जन सामान्य जिससे लाभान्वित हो, वो भी करना है, ताकि हमारा बहिरंग सुव्यवस्थित होता चले। तो हमको व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठता के क्रम में चेतनात्मक यात्रा करनी है, लेकिन संसार में संसार की आवश्यकता के अनुरूप ही हमको क्रियाकलापों को सरलता और सहजता में ला करके जन सामान्य कैसे लाभान्वित हो, संसार को सुंदर कैसे बनाया जाए। क्योंकि सत्य के साथ में शिवम और सुंदरम जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों का दायित्व तो ही है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने आगे के आराधना वाले पार्ट में एक एक छोटे छोटे सूत्रों को लेकर के सहजता दें, ताकि बहिरंग भी हम लोगों का सुव्यवस्थित और हम लोगों का गुरुदेव के प्रति जो समर्पण है वो भी प्रकट होता चले। अब इसी क्रम में हम चलते हैं। आदरणीय विपुल मिश्रा जी हैं ललितपुर से, ये पावर इंजीनियर हैं और पावर प्लांट में 24 घंटे काम करते रहते हैं। इनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है टाइम टाइम पर, तो इनके ऊपर ढेर सारे दबाव रहते हैं। अपना एक शेड्यूल बनाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन इन्हीं विकट परिस्थितियों में साधक का निखार होता है। तो विपुल मिश्रा जी, कितना कुछ आप आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी आप रिसेंटली जुड़े हैं 1-2 साल से, लेकिन गतिशीलता आपकी तेजी से चल रही है। विपुल मिश्रा जी।
प्रणाम गुरुदेव जी हाँ। और सभी वरिष्ठ साधकों को प्रणाम। मैं अभी तो मैं जब अपनी अनुभूतियों का मूल्यांकन करता हूँ, 2 वर्ष हो गए मुझे जुड़े हुए, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन चेतनात्मक स्तरों में मुझे तो अनुभूत हुआ। जैसे कि मैं आपको अभी इसका परिवर्तन एकदम मैं रिसेंट अपने अनुभव से बताता हूँ आपको, कि अभी मैं पूर्णतया ही अभी मतलब रिकवर नहीं हुआ हूँ, 4 या 5 दिन पहले हॉस्पिटल से फ्री हुआ। मेरी एक सर्जरी हुई थी, माइनर सी सर्जरी हुई थी। तो पहले तो मेरे मन में आया कि शायद अच्छा नहीं किया होगा। लेकिन परंतु फिर मैंने क्या हुआ, सडन ही ऐसा परिवर्तन हुआ, यह तो एक मौका है। और जिस समय मैं भर्ती हुआ, मुझे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, मेरे मन में जगत की महत्व ज़ीरो थी। मैंने अपने आप को फ़ोकस खो गया, इतना खुश हो गया कि अब मैं पंचकोश का विवेक करूँगा, लेटा हुआ। और मेरे मन में जगत की कोई बात नहीं आ रही है। ना ऑफ़िस, ना घर, ना फैमिली, सिर्फ़ एक बात, आज मैं देखूँगा कि वहाँ के प्राण शिथिल होने के बाद बचता क्या है? मैंने अपनी बुद्धि को सूक्ष्म किया और वहाँ पे मैंने अपने अनुभूति को, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा तत्व कहें या जो मेरी चेतना है, उस पे इतना ज़ोर लगा दिया कि मैं सीधे उस पे ही भाव में चला गया। तो मुझे कष्ट तो छोड़ दीजिए, जो भी कष्ट हो रहा होगा, वो मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ आफ्टर दैट। परंतु मुझे यह आभास था, यह प्राण शिथिल होने के बावजूद भी मैं था, मेरा अस्तित्व था। और यह मैंने इतना प्रत्यक्ष अनुभूत किया, यदि मेरा यह देह नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मैं देह से भिन्न हूँ और मेरी अस्तित्व देह के कारण नहीं है, यह देह मेरे कारण है। और ऐसी अनुभूति कि वह चेतना इतनी घनीभूत हो गई हो, इतनी घनीभूत हो गई हो चेतना, और वह चेतना ने उसने बाउंड्री लेयर तोड़ दी। जो सीख मुझे आज तक नहीं मिली कभी प्रैक्टिकल में करते वक़्त, मैं हमेशा अपने आप को मानता था, एक कन्फ्यूज़न रहता था, क्या मैं मूलाधार चक्र में हूँ? क्या मैं ऊपर हूँ? क्या मैं ऊपर हूँ? सडन एक बिजली सी कौंध की गई। चेतना के स्तर समझ में आए, वो तो हर जगह प्रेज़ेंट है। हर जगह ठसाठस ओत-प्रोत भरा हुआ है यह ब्रह्म। मुझे ऐसा अनुभव आया, बस इस अनुभव में निष्ठा बना के रखनी है। मुझे ऐसा लगा है कि दूसरे तत्व की बात है ही नहीं, एक ही चीज़ है जो भरी हुई है, बिना मतलब अपने चित्त को भ्रमण करने का कोई तात्पर्य नहीं है भिन्न-भिन्न शब्दों में फँस के। अब इसी भावना को इतना दृढ़ किया जाए कि निष्ठा पूर्ण हो जाए। क्या होता था हमेशा कि यहाँ पे चढ़ा, यहाँ पे चढ़ा। बात समझ में आई, वह है, वह तो चेतना का जानने का पार्ट है। ये समथिंग चार्ट मतलब जिस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत काला दिखता है, परंतु वहाँ पे सबसे ज़्यादा सघन ऊर्जा है। तो जब वृत्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं, मतलब ज्ञान वृत्ति भी खत्म हो गई, कोई वृत्ति रखी ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि में भी वृत्ति खत्म हो गई। उस समय भी जब कुछ नहीं है, भले ही थोड़ी देर वो प्राप्त होती है, निर्विकल्प अवस्था। तो वह अवस्था पे फ़ोकस ऑलवेज़। मुझे समझ में आया जो अवस्थाएँ मुझे मंत्र के बीच में प्राप्त होती थी या किसी एक तन्मात्रा में फ़ोकस करने के बाद हमेशा एक शांति ही क्यों आती है हमेशा। चाहे आप किसी एक तन्मात्रा की तरफ जाएँ या मंत्र जप करने के बाद जाएँ, किसी भी रास्ते से होके जाएँ, अनुभव एक ही प्रकार का होता है। तो उस अनुभव को और गाढ़ा करना है, वहीं फ़ोकस करना है, एकदम पॉइंट में वहीं जाना है, बीच में, निर्विकल्प अवस्था पे। ऐसा चैतन्य, जिस चैतन्य में कोई भी कोई भी धाराएँ ना बह रही हों। यह समझ में आया कि वह चेतना ही एक तत्व है मात्र, ऐसा लगा मुझे। वही बहुत अपने बढ़िया, फंक्शन से बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। निश्चयात्मक होती तो बुद्धि क्योंकि बन समय रही की है। मर्यादा है, नहीं तो फिर हम आपको और समय देते। बिल्कुल भैया। जी, 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 भैया बस तो बस यही हमारी, बात कहनी थी, हाँ, थोड़ा सा यही बात मजबूरी कहनी है, थी। और लेकिन यही है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न। और जितनी आपकी संवेग है, जितनी आपकी व्यथा है उस तत्व को पाने के लिए, उतना ही सरलता से, सहजता से गुरु चेतना अगली स्टेज में करा ही देती है। यही तो विज्ञान में को उसको पकने की बात है। अब एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से जितना आप इसको प्रगाढ़ कर ले जाएं, उतना ही
पूर्णता आसानी से प्राप्त होती चली जाएगी और फिर हम अपने दायित्वों का निर्वहन आगे करते रहें। अब इसी क्रम में हम सीधे चलते हैं, वरिष्ठ साथिका हमारे बीच में है आदरणीय उमा दीदी, और ये बेंगलोर से हैं, हम लोगों के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ अनुभव हो पा रहा है उमा दीदी, आप बताएं हम सबको। जी भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। और परम आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। उपस्थित सभी साधकों को प्रणाम। आज पुनः अपनी समीक्षा के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। एक से एक साधक इसमें हैं और जिन्होंने जितना प्रयास किया, जितना खोजा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, उसी सिलसिले में इस साधना में मेरी जर्नी किस तरह उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पिछली बार अनुभव शेयरिंग में मैंने आपसे बताया था कि सुबह जब हम अपनी दिनचर्या यानी स्वाध्याय वगैरह करके जब उतरते हैं सांसारिक जिंदगी में, ये जिंदगी दोनों अलग नहीं है। संसार ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही संसार। क्योंकि जब हम हर चीज को उसको समर्पित करते हैं, हर कार्य को, हर चीज को, तो हमें नहीं लगता कि दोनों अलग चीज। फिर भी जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ये भिन्नता लगती है। इस साधना के शुरुआती दौर में कितनी बार फिसलन हुई, कितनी बार क्या हुआ, इन सब में मुझे जो बल दिया पुनः उठने का, या कहीं भी मन स्थिति में जो कुछ भी परेशानी आई, वो पुनः उठने का जो बल दिया, जो बाबूजी ने फर्स्ट डे साधना की शुरुआत से पहले ही बोले थे कि किसी भी साधक के लिए इस क्षेत्र में उतरने से पहले 7 उपकरणों का सदैव साथ रखना। 7 उपकरण चाहिए, जिसमें संकल्प, साहस, प्राण, संयम, धैर्य और तत्परता यानी नियमितता, और जो बोले थे लगन, है ना, तन्मयता। तो इस पे मैं बार बार कभी भी कुछ मुझे लगता था कि मैं कहीं ये हो रही हूँ, तो इसको मैं जरूर ध्यान देती थी। और इन सारे चीजों में जो क्रिया योग चलता रहा, स्वाध्याय चलता, मैं ये बात हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे स्वीकार करती हूँ कि मेरी साधना में सबसे बड़ा बल जो लाया है स्वाध्याय ला। क्योंकि वो दृष्टि, वो चीजें कि हमें करना क्या है, वो चीज, और अगर हम सीधे विज्ञान में कोश की बात करें, जो यहाँ से करते हुए वो जो तत्व दृष्टि जो है, जब तक जैसे अभी भैया ने कहा, विपुल भैया ने कहा, गोकुल मुंद्रा भैया ने कहा, इसमें वो दृष्टि ही है जो हमें चेतना की तरफ ले जा रही है। और उसके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने पाया कि दो चीजें बहुत जरूरी है इस साधना में। सबसे पहला संयम। इसके बिना तो मुझे लगता है कुछ, जैसे कहीं भी पानी का प्रवाह के लिए पहले पूरी व्यवस्था की जाती है कि हम कैसे पाइप का या मिट्टी का नाला ही हम किस तरह से ये करें, किस तरह से जो हमारा पानी बर्बाद हो। एक सिंपल सा उदाहरण है संयम का। और संयम में 4 संयम के अगर हम व्यवहारिक रूप देखें, तो वो संयम जो हो जाता है हमारा आक्रोश, आवेश पे नियंत्रण। सबसे बड़ी बात इसमें बाबूजी ने ही लिख पाया था। मैं बार बार, मेरी आदत है मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं बार बार देखती हूँ, रेफर करती हूँ कि कहाँ मेरी कमी है। तो उसमें लिखवाया था कि सबसे लास्ट में जो उसमें लिखवाया कि मतलब किसी भी तरह के प्रलोभन को अस्वीकार कर देना, ध्वस्त कर देना। मतलब इसके अलावा जो हमारा संकल्प पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ जो हम लेके चल रहे हैं इसमें, उसके अलावा हम जो हमारा जीवन यापन के लिए, संसार यापन के लिए, परिवार यापन के लिए, हम वर्क प्लेस यापन के लिए जो भी चीज है, बट ये पहला होना चाहिए, हर चिंतन में होना चाहिए, ये मैंने फील किया। और इन सब के संयम से और अनुशासन, 2 चीजों का जो हमें लगा कि ये 2 चीजों के बिना चलना ही नहीं है, इन सब को करते करते
अंतरंग की साधना इतनी मतलब मतलब उसको मैं शब्द का रूप क्या दूं कि अंतरंग की साधना की तरफ ही मुड़ गए। और जब तक ये साधना नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि बहिरंग में हम वो मैग्नेटिज्म, वो पर्सनालिटी अपना बना पाएंगे जो हम लोगों को आज बाबूजी का मैग्नेटिज्म ही तो है। जो हम सब इतने लोग नित्य नए बाबूजी जहां पहुंचते हैं, लोग जुड़ते ही हैं। यही कारण है कि उन्हें व्यक्तित्व का जो परिष्कार है, जो अंतरंग साधना और बहिरंग साधना की बात की जाती है, और इसके करने के बाद जो बहिरंग में जब हम साधना करते हैं, हमारा परिष्कृत चरित्र, परिष्कृत चिंतन, सुव्यवस्थित व्यवहार, जिसमें चरित्र चिंतन व्यवहार की बात होती है, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं प्रेम सेवा इसकी तरफ ले जाती है, जो हमें सब में वो दिखने लगे, झिलमिलाने लगे। ऐसा नहीं है भैया कि आ, इसमें व्यतिरेक नहीं आता, आता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पर डे एक बहुत अच्छा मंच मिला, आप लोगों का साथ मिला, स्वाध्याय सत्संग इतना, मतलब अगर इवनिंग मॉर्निंग में जो हमें बाबूजी ने दिया था कि सुबह करना है उपनिषद का स्वाध्याय चिंतन मनन, वो खत्म भी नहीं होता तब तक शाम का शुरू है, शाम का जो हम लोगों का है, उसमें भी मतलब समय ही नहीं मिलता कि जी इससे जी। बाहर आए। भैया जी भैया, अब ज्यादा नहीं, मतलब यही मेरी साधना का क्रम चल हाँ रहा है। बिल्कुल दीदी, और आपकी बात से 101% हम सहमत हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए शुरुआती दौर में ही अनुशासन, अनुशासन गुरु को ही तो बोलते हैं। अनुशासन भी उन्होंने पहला अनुशासन आत्मसंयम और नियमितता ही दिया, कि इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु मतलब अनुशासन, अनुशासन का मतलब आत्मसंयम और नियमितता। और इसके बिना, और जो स्वाध्याय की जो आपने बात किया दीदी, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र जब देता है कि स्वाध्याय से जो है इष्ट का साक्षात्कार होने लगता है अंतःकरण में, और अंतःकरण को ही तो व्यक्तित्व बोलते हैं। तो साधना तो हमको अंतःकरण के रूपांतरण की ही करनी होती है। इसीलिए वरिष्ठता के क्रम में हम सब आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करते जा रहे हैं, और जो भी परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है श्रद्धेय बाबू जी के मार्गदर्शन में, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पूर्णता की तरफ जरूर पहुंचेंगे। ये पूरा विश्वास आज हो रहा है। अब इसी क्रम में हम चलते हैं। हमारे नए साधक अब नहीं कह सकते हैं, अब तो हमारे पुराने साधक हो गए हैं, आचार्य वीरेंद्र प्रसाद यादव जी सब परिवार साधना करते हैं और पूरे समाज को साधना करा रहे हैं। तो रामनगर से, अंबेडकर नगर से हैं। तो आचार्य जी आप बताएं कि क्या कुछ आपको अनुभव मिल पाया पिछले 3-4 सालों के दौरान। प्रणाम। बाबू जी प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। पिछले 28 सालों से गायत्री साधना चल रही थी, और जो परिवर्तन 2-2.5 सालों में पंचकोशी साधना से हुआ, वो कभी मिला ही नहीं था। अन्नमय कोश में क्रमशः अगर चला जाए तो निरोगता मिली, तत्परता मिली, स्फूर्ति मिली, चेतनता मिली। प्राणमय कोश में ऐश्वर्य का कुछ ज्यादा ही जोर रहा, ओज भी है। तेज और यश की बात तो और हम नहीं कर सकते, लेकिन यही कुल मिला करके स्थिति बहुत ठीक है। एक चीज ये देखा कि ऐश्वर्य जो है सीधे पूर्णाहुत के मंत्र से जुड़ा हुआ है। बोर काटो के सिद्धांत में अगर बात नहीं बनती है, कोई नहीं करता है, तो वो नहीं पाएगा ऐश्वर्य को, हमें ऐसा लगता है। मनोमय कोश में पूरा प्रयास है, पूरा सदा तो नहीं है, लेकिन अब जो है गलतियों की पूरी अनुभूति होती है, सुधारने का पूरा प्रयास चल ही रहा है। विज्ञान में कोश में सहजता, सरलता, सहानुभूति बढ़ी हुई है, और आनंद की स्थिति तो हमेशा बनी रहती है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा आनंद है, किस आनंद की बात बाबूजी करते हैं आनंद में कोश में, लेकिन बहुत खुशहाली रहती है। ये सारी स्थितियां हैं, परिवार चैतन्य रहता है। समाज में हमेशा इस गायत्री का जो तत्दर्शन है, सही स्वरूप जो समन उभर करके आया पंचकोशी साधना को देने का प्रयास है बराबर, कि हम लोग कर्मकांडों में ना फंसे, अव्यवस्था में ना फंसे, और गायत्री के सही दर्शन को लेकर के अपने को बदल करके समाज के लिए एक मॉडल बने। बस यही उद्देश्य रहता है। बराबर कार्यक्रम आप लोग मार्गदर्शन में चल ही रहा है, और
हमारे बगल में हमारी श्रीमती जी भी हैं, काफी ठीक है, चेतन रहती हैं। तो ठीक है बाबू जी। हाँ, बहुत बढ़िया आचार्य जी। और बिल्कुल आपने उसमें कहा कि साधना के पथ में जितना इम्पोर्टेंट संकल्प होता है उससे कम इम्पोर्टेंट पूर्णाहुति नहीं होती है। तो संकल्प और पूर्णाहुति को अगर हम ध्यान में कर लें तो जो आध्यात्मिक बिजनेस कह सकते हैं कि वो भी मिलने ही लगता है, तो सब कुछ मिलेगा ही। और इसके सूत्र वही हैं। तो चाहे वो सांसारिक जगत में लगावें चाहे आध्यात्मिक जगत में लगावें। और इसीलिए पूर्णाहुति डेली कराई जाती है, लेकिन उसके तत्व दर्शन को जब तक नहीं साधक समझ पाता है तब तक उसके अंदर भटकाव होता ही रहता है। तो अब बहन जी से भी कुछ साझा करा दें कि बहन जी को क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, हम लोग अपने परिवार को कितना दुरुस्त कर पा रहे हैं, ये बहन जी के मुख से ही सुनेंगे। हाँ, प्रणाम प्रणाम दीदी। अपना माइक ऑन कर ले, माइक आपका ऑफ है, माइक को एक बार ऑन कर लें। ये इनको परमिट करें, आचार्य जी को एक बार और परमिट करें, दो लोगों का साझा था। नितिन भैया एक बार परमिट कर दें आचार्य जी को, जी दो उनका लोगों का था। जी जी 1 मिनट उनका। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने क्रमवार चलें, स्टेप बाय स्टेप जो है, उसके बाद फिर हम चलते हैं गाजियाबाद। पहले दीदी का साझा हो जाने दे। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। और मैं तो ठीक ही चल रही हूँ, साधना भी चल रही है, बच्चे भी ठीक चल रहे हैं और लाभ भी मिल रहा है, ये बात नहीं है। और लगता है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही चला जा रहा है लाभ। नहीं, और आपको इसमें शारीरिक लाभ तो आशा मिला विश्वास दीदी। भी है जी। शारीरिक लाभ तो आपको खूब सारा मिला, आप बताती रहती हैं, लेकिन घर परिवार में भी कुछ सुख शांति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है, सारे बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छा, तो फायदा सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। और जो कोई मिलता है, अपना उदाहरण देके बताती हूँ, बहनों को भी बताती हूँ, देखो मैं तो जन्म की रोगी ही थी और तुम लोग तो ठीक ठाक थी, तुम लोग क्यों रोगी हो रही हो? भाई बहुत करो, बढ़िया। पानी पीजिए 1 लीटर और आसन प्राणायाम कीजिए, कुछ तो करो, प्रज्ञा योग करो। बताती हूँ, सबको बताती हूँ, जो भी मिलता है यही बताती हूँ। और जिसको पीड़ा होगी वो मेरे पास आएगा भी, मैं ये जानती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप डेली करती हैं दीदी, आसन प्राणायाम डेली कर रही हैं? जी जी। तो आपको तो अपना लाभ तो पूरा मिल ही रहा है। और आचार्य जी तो पूरा टाइम समाज को ही दे पाते हैं, घर परिवार को तो समय नहीं दे पाते हैं, तो वो भी तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अब क्या करें, दे नहीं पाते हैं, भाग निकलते हैं। एक दिन अगर रहता तो 2 दिन वहां बिताते, तो क्या किया जाए है? हमारी मजबूरी ही संभालना। इनको पता है कि आप साधना के माध्यम से आपको ढेर सारा फायदा मिल रहा है और आप सक्षम बनती जा रही, मजबूत बनती जा रही हैं, इसीलिए तो ये आपको छोड़ देते हैं। पूरा घर परिवार का भार छोड़ करके निकल जाते हैं, क्या करें? हमको किसी न किसी तरह संभालना ही है। बहुत बढ़िया, गुरुदेव आपको इसी तरह से सामर्थ्य देते रहें और आपके जीवन में इसी तरह से उत्कर्ष दीदी होता रहे। और आप जो लाभ आपको मिल रहा है समाज के सभी लोगों को बताते जाएं जो भी आपके पास आ रहे हैं, और सबके दुख को दूर करना यही तो हम लोगों का दायित्व है, जी और अपने कर्तव्य का निर्वाह हम करते रहें। तो हम फिर आएंगे तो मिलेंगे आप लोगों से। जी जी जी। और अब यही है कि अगर भगवान नहीं साथ देता है, आप लाख मत्था टेकिए कहीं भी, कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो जी मुझे जी, विश्वास हो गया है कि मिलेगा लाभ, तो यही मिलेगा। जीवन भर में कहीं मिला नहीं, जो अब मिला है वो कभी भी नहीं मिला। बहुत कुछ बहुत मैंने किया, बहुत बढ़िया, प्रयास बिल्कुल किया। मिलेगा, और बिल्कुल स्वास्थ्य मिलेगा। के प्रति ही मेरे ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन अब ये है कि धीरे 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 धीरे, और कुछ भी नहीं लेती हूँ, दवा बिल्कुल नहीं लेती हूँ, यही जड़ी बूटी कुछ भी ले लेती हूँ, जो समझ में आता बस यही इतना करती हूँ। चला, अब यही बात जो आपने बताया है इस समय कितने लोगों को फायदा करेगा, हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे और सबको प्रेरणा मिलेगी दीदी। इसी तरह से प्रेरणा आप समाज को देती चलें, और यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। तो अब जी समय दीदी कम है, नहीं तो फिर हम आपको और समय देते आपका सुनने के लिए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपको ऐसे सुनते रहें। अब हम सीधे चलते हैं। आदरणीय बादशाह राजपूत जी हैं, बड़े वरिष्ठ प्रणाम। अधिकारी भी रहे हैं, रिटायर हुए हैं, और इस स्टेज में आकर के पंचकोश से अभी पिछले कुछ सालों में ही जुड़ पाए हैं। और ये हमारे आईटी रुड़की के सीनियर भी हैं, बहुत सीनियर हैं। तो आदरणीय राजपूत साहब बताएं क्या कुछ पंचकोश से आपको फायदा मिल पा रहा है, बाबूजी के सानिध्य से क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? प्रणाम सर। धन्यवाद सुभाष जी।
गुरु सत्ता को नमन, आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम, सभी साधक भाई बहनों और शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। पंचकोशी साधना हमें अनुशासित जीवन जीना ही सिखाती है। गुरुदेव के युग निर्माण के 18 जो सूत्र हैं उसमें पहला सूत्र ही हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर ईश्वर के अनुशासन को उसमें चलेंगे। हमारा शुरू से ध्येय रहा है ड्यूटी एंड डिसिप्लिन का, डू दाई ड्यूटी एंड मेंटेन योर डिसिप्लिन। पिछले 1 वर्ष से कुछ भावनात्मक अनुभव महसूस कर रहा हूँ। लव टू ऑल एंड हेट टू नन, यानी प्यार सभी से, नफरत किसी से नहीं। क्योंकि मैं अभी एक प्रारंभिक साधक ही हूँ, पिछले 2 वर्ष से ही जुड़ा हूँ, तो इस चौथे सेमेस्टर में जो मुझे लाभ मिला है मैं उन लाभों को बताऊंगा। मैं 10 दिन की जो साधना है, सत्र है, उसमें बाबूजी के पास गया था, अथर्वा योग सेंटर में। बाबूजी का और माताजी का उसमें मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिला। मुझे जो फायदा मिला है, पहले स्वाध्याय में रुचि कम थी, अब रुचि बढ़ गई है। उपनिषदों का भी अध्ययन करने लगा हूँ। प्रश्न पूछने में पहले झिझक या संकोच होता था, वो संकोच खत्म हुआ है। मुझे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती थी, वो हीमोग्लोबिन भी ठीक हुआ है खान पान ठीक करने से। प्रोस्टेट के लिए दवाई लेता था, वो दवाई बिल्कुल बंद कर दिया पिछले 5 महीने से। और सबसे बड़ा लाभ जो मिला है मुझे प्राणमय कोश का, जैसे पहले जो एडवेंचरस गेम होते हैं उनमें हम डर लगता था जाने के लिए, तो अब वो डर खत्म हो गया है। अभी बच्चों के साथ गए थे, तो ये तो हमारे जो फिजिकल रूप में जो मुझे लाभ में प्राणमय कोश में मिले हैं, जो बेसिकली आराधना जो पार्ट है उसमें लाभ मिला है। शुरुआत में ही आदरणीय सुशील भाई साहब के जो कर्मयोग में मैंने भी अपना कुछ उसमें योग आहुति दी थी। और उसके बाद एक हमारे जो रिलेटिव हैं उनको कैंसर बता दिया गया था, और वो जीवन से निराश होकर उन्होंने दिल्ली में दिखाने के लिए हमारे पास आई। और यहाँ पर एक परिचित के माध्यम से एक हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया, और गुरु कृपा से उनका 7 दिन के अंदर ही ट्यूमर था, ऑपरेशन हो गया। और हमारी श्रीमती जी ने उनको 20 दिन की सेवा के बाद वो खुश होकर अपने घर वापस चली और बिल्कुल स्वस्थ रह रही हैं इस समय। एक दूसरे भी हमारे रिलेटिव थे, उनको भी लंग कैंसर हो गया। गुरुदेव की कृपा से उनका एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और पिछले 4-5 महीने में अच्छा उनको रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी कुछ अच्छा जो अनएक्सपेक्टेड जो उनमें उन्नति मिल रही है। और तीसरा, ये हमारी एक जो सोसाइटी में एक स्वयंसेवी संस्था है, हेल्पिंग अदर्स करके, जो पिछले 8 सालों से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। वो संस्था गरीब परिवार के लोगों को फ्री में मेडिकल सुविधाएं, कुछ बच्चों को उनको शिक्षा प्रदान करती है, और ये पर्यावरण संबंधी भी उसमें करती है। तो पिछले 1 वर्ष में उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन हुए, तो कुछ लोगों की कथनी करनी और आर्थिक सुविधा में कमी कारण कुछ व्यवधान भी उत्पन्न हुए। वो व्यवधान गुरु कृपा से अब धीरे-धीरे वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो बेसिकली गुरुदेव की कृपा ही रही और बाबूजी का आशीर्वाद रहा है, जो इन सबको उनसे पार पा रहे हैं। बाबूजी के 2 सूत्र जो हमें हमेशा याद रहते हैं, जो आगे बढ़ाने के लिए, कि किसी चीज की गांठ मत बांधो, और हमेशा हर हाल में मस्त रहो। ये 2 सूत्र हैं जो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए हमें करते हैं। बस इसी के साथ मैं आदरणीय अमन जी, आदरणीय नितिन भाई और आपको, सुभाष जी को धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत ही अच्छा मंच चलाने के लिए सुचारू रूप से।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आभार सर। और बहुत बढ़िया। सुपूर्णा दर्वी पराप्त सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वहा स्मृजुम सत्कृतो स्वाहा। हम लोग पूर्णाहुति का यही लास्ट मंत्र कहते हैं। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद जब साधक के अंदर सेवा पैदा हो जाती है, फिर वह ईश्वर के साथ व्यापार करने लगता है, तो उसकी वजह से आपकी साधना में बड़ी तेजी से तीव्रता आने लगती है। और ये सब जो इम्पोर्टेंट सूत्र दिए गए हैं, और जैसा कि अभी आपने बताया कि गांठें ही तो हमारी समस्या है, हर स्टेज पर गांठें हैं। यद्यप पंचकोश साधना में गांठें फोड़ने की बात जो है पूरी तरह से विज्ञानमय कोश में आती है, लेकिन अन्नमय कोश की भी गांठ है, प्राणमय कोश में भी गांठें हैं। और साधना के माध्यम से इन्हीं गांठों को ही फोड़ करके हम लोग प्रवृत्त मन जो हमारा है उसी को प्रबुद्ध मन और फिर आध्यात्मिक मन की यात्रा करते हैं। तो जो प्रवृत्त मन है, जो आदत बनती है कि खूंटा तो वहीं गड़ेगा, इसी को तो हटाना है। और जब ये हट जाता है तो अपने आप आध्यात्मिकता की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो फिर शांति और आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, और साहस उत्साह तो लोअर स्टेज पर ही आ जाता है। हायर स्टेज पर ज़्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। हम सबकी शुभकामनाएं सर आपके साथ में हैं, और इसी तरह से आप लाभान्वित होते रहें और हम सबका उत्साहवर्धन करते रहें। अब हम सीधे चलते हैं। अगर शशि तिवारी जी हैं तो अपनी वीडियो को ऑन कर लें, और अगर नहीं है तो फिर सुरेंद्र पटेल जी होंगे रायपुर से। क्योंकि ट्रेन में जर्नी, इन्होंने रात में बताया कि ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, तो उनको स्विच ओवर कर लें। और आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी अगर क्लास में हैं तो अपनी वीडियो को ऑन कर लें। जिन साधक का नंबर है क्रमवार अपनी वीडियो को ऑन करते चलें, ताकि एडमिन को आसानी से सहूलियत मिल जाएगी, आसानी से उनके ऑडियो को ओपन कर देंगे। आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी। और अगर सुरेंद्र पटेल जी भी नहीं है क्लास में तो रविंदर कुमार जी हैं जलालपुर से, अपनी वीडियो को ऑन कर लें रविंदर जी। जिस साधकों का क्रमवार नंबर है वो अपने वीडियो को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि रिक्वेस्ट जी किया भाई भी साहब, गया। रविंदर जी हैं परंतु वो वीडियो जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाई साहब। रविंदर जी अपने वीडियो ऑन कर ले पहले। तो हमको लग रहा है कि रविंदर जी भी नहीं होंगे फिर। दिखाई तो दे रहे हैं। तो चलें फिर हम सीधे आशा दीदी के पास चलते हैं। आशा दीदी पटना से हैं, और शुरू से कर रही हैं। बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, ढेर सारे प्रश्न भी इनके आते रहते हैं कक्षा में। तो दीदी क्या कुछ फायदा आपको इस स्टेज पर मिल रहा है? अपनी ऑडियो ऑन कर लें आप। नितिन जी भैया रविंदर जी आ इनको गए हैं। जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का एक ऑप्शन होगा, वो उससे अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। रविंदर जी अपनी ऑडियो को ऑन कर लें। हेलो। हाँ रविंदर जी हैं, लेकिन आप उल्टी दिशा में बैठे हैं, प्रकाश आपके पीछे से आ रहा है, आगे से आएगा तो फिर चकाचौंध नहीं आएगी। अब प्रकाश की तरफ जो है। हाँ माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनिया माता जी की जय। बहुत चलो, बहुत आप किसी कार्यक्रम में हैं तो आप अपने अनुभव को साझा करें। इस समय आप लोग कार्यक्रम आप लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो बताएं रविंदर जी, बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको पंचकोश से मिल पा रहा है? पंचकोश से भैया इतना फायदा मिल रहा है, हम तो गदगद हैं। नहीं, गदगद होना चाहिए, लेकिन उसको बताइए, शब्दों में बताइए, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में आप हैं बैठे। तो आप बताएं ताकि और लोगों का फायदा हो और हम लोगों का भी कुछ प्रेरणा मिले। फायदा तो ये है भैया से भाई कार्यक्रम में कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मिलता था। 2012 में हमने भैया एक कंपनी में दिया, प्रोग्रेस में 2 करोड़ की लाभ हो जाएगा। और इतना बुरी स्थिति, कंडीशन आर्थिक रूप से आ गई थी, तो जीवन ये कहता था कि जीवन कैसे पार होगा, गुरुदेव जी कैसे क्या होगा। तो आपके यहाँ भी हमने गया था कार्यक्रम में, बाबूजी से मुलाकात हुई, आपसे भी मुलाकात हुई। तो हमने अपनी बात रखा था, और इसके पहले भी आपसे हमने बात रखा था कि भैया ये स्थिति हमारी है और इससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन आपके मार्गदर्शन में ये पंचकोश साधना जब से हमने स्टार्ट किया है,
तब से कार्यक्रम की भैया लाइन लगी हुई है, एकदम एक दिन भी फुर्सत नहीं है कार्यक्रम से। कार्यक्रम लग रहा है और गुरुदेव का पंचकोश की साधना जो है लोगों को हम लोग बता रहे हैं। उमेश भैया भी हमारे साथ में हैं, हरकेश भैया भी हैं, बड़े बाबू भी हैं। तो हमारी टीम पूरा जो है लगी हुई है स्वास्थ्य के विषय में। तो हम लोग काफी उत्साहित हैं और काफी लोगों को लाभ मिल रहा है पंचकोश के विषय और एक चीज मिल रहा है और इससे लोग जुड़ रहे हैं भैया। बहुत बढ़िया रविंद्र भैया। देखिए, चूंकि आप लोग आचार्य की भूमिका निभाते हैं समाज में, तो जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे न, तो अपने आचरण के माध्यम से समाज को ज्यादा रूपांतरित कर पाएंगे। तो सारा दारोमदार गुरुदेव का आप लोगों के ही तो कंधों पर है कि समाज में जब हम निखर रहे हैं तो स्वस्थ होकर के निकलें और पूरी तरह से उत्साहित होकर के लोगों का उत्साह वर्धन करें। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और आज के क्लास वाले में आपके यहाँ कोई और है जिनका अनुभव साझा करना है? आपके साथ अगर बैठे हैं तो इसी मंच से वो भी दे दें, नहीं तो फिर एक बार आपके ऑडियो वीडियो ऑन करना पड़ेगा। राधेश्याम चौहान जी भी हैं क्या वहां पर? नहीं सर, वो नहीं है बड़े बाबू। बड़े बाबू प्रणाम सर। चलो, इनका लग रहा है नेट की कोई प्रॉब्लम आ गई है भैया, तो फिर सीधे हम चलते हैं आशा दीदी के पास। नहीं है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ सर प्रणाम। नहीं प्रणाम भैया, सभी छात्रों को प्रणाम और पिताजी और मातृ को प्रणाम। पंचकोश साधना से तो हमें बहुत फायदा मिली है। पहले जितना हम अस्वस्थ रहते थे कि हमारे घर वाले परेशान रहते थे हमारे कारण, और हमें भी कभी कभी मन में आता था कि हमसे परेशान सब लोग रहते हैं, हम किसी को सेवा नहीं दे सकते हैं अपने शरीर से, तो चलो आत्महत्या ही कर ले। लेकिन अब ये सब भाव मन से हट गया और स्वस्थ रहने लगे। तो हमारे स्वस्थ रहने के कारण घर के लोग देखते हैं तो वो लोग भी इस चीज को अपनाते हैं, और उन लोग को भी लगता है कि हम भी करेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। और मोहल्ले वाले जो हैं वो भी, उनको भी लगता है, क्योंकि वो सब भी उस चीज को देखे हुए थे हमारे जीवन को, मैंने किस तरह से हम रहते थे, जो उन लोग को भी अच्छा लगता है और वो लोग भी करना चाहते हैं और करते भी हैं। लोग को हम बताते भी हैं भैया। और हमें इस चीज का बहुत खेद रहता है मन में कि जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते, क्योंकि गांव आना जाना रहता है किसान होने के कारण, और काम का जिम्मेवारी ज्यादा रहता है। मातृ से हमें बहुत कुछ सीखने का, जो कैसे गृहस्थी संभालना चाहिए, कैसे वो मातृ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पिताजी से तो ज्ञान मिलता ही है और मातृ से व्यवहारिक चीज सीखते हैं, और उनका आशीर्वाद भी हमेशा रहता है। और जो गांव में जो मन की गांठें रहती थी, बहुत सारे चीज हमारे मैंने हस्बैंड जो है गांव के रहने वाले हैं, तब बहुत सारे चीज में मतलब काम में मतलब बाधा डालते रहते थे और कुछ ना कुछ उसमें नुस्खा निकालते रहते थे। लेकिन अब वो सब चीज वो भी नहीं करते हैं, और हम भी उस चीज को मैंने पार कर गए, मन की गांठें हट गई तो। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है। शब्द साधना जो था हमें बहुत दिल मिला देता था, तो वो सब साधना से बहुत कुछ फायदा हुआ है। और जो पिताजी कहते आत्मीयता बांटिए, तो आत्मीयता सबसे जो लगाव है, तो उसके कारण उसमें सफलता मिलती है साधना में, और सबका सहयोग भी मिलता है। और जो महिला मंडल चलता है वहाँ सारे चीज जो हम लोग सीखते हैं सासाराम में या स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उनको लोग को बताते हैं भैया। और बहुत बढ़िया आशा प्रणाम दीदी, भैया बहुत सभी बढ़िया। को। और इसी तरह से आप करते रहें। जब हम लोग जाते हैं सासाराम में तो समग्रता में साधना सीख के आते हैं। मातृ से यही तो बाबूजी तत्व ज्ञान बताते हैं, तो मातृ जी व्यवहार बताती हैं कि घर परिवार को हम हंसते खेलते कैसे मैनेज करें, और यही मैनेजमेंट ही तो जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तो इस चीज को हम लोगों को जरूर सीखना चाहिए। हम खाली बाबूजी का क्लास करने के लिए थोड़े पंचको वहां जाते हैं सासाराम में, समग्रता में जानने के लिए कि कैसे घर परिवार में रच पच करके हंसते हुए और जिंदगी का आनंद लेते हुए आगे कैसे बढ़ें। तो व्यवहार में ही जब हमारे साधना उतरने लगती है तभी साधना पक पाती है। और इसी तरह से हम लोग आगे चलते रहें और सामंजस्य स्थापित करें। शब्दों से तो घायल हम होते हैं, लेकिन जब साधना हमारी परिपक्व होने लगती है तो शब्द हमको बहुत प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी क्रम में चलते हैं। हमारे एक वरिष्ठ साधक हैं आदरणीय संजय कुमार शर्मा जी, दिल्ली से, और ये शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में। तो
संजय शर्मा जी, आपको नमस्कार और आपका स्वागत है। आप बताएं कि क्या कुछ भाई साहब, आप ले पा रहे हैं। बाबू जी को प्रणाम, आप सब साधकों को प्रणाम। तो भाई साहब, मैं शुरू करूंगा। मैंने सुना है कि जब सुकरात को मृत्युदंड देना सुनिश्चित हुआ तो उस समय जो उनका उत्साह था वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन उस परम चेतना के साथ तालबद्ध और तन्मयता के साथ जिया, और आज उसी में विलीन होने का सौभाग्य उनको मिल रहा, वो ऐसा सोच रहे थे। अब सेम केस में बाबूजी के साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे कि हमने शांति कुंज की वीडियो में बाबूजी ने ये बात कही भी थी कि जब दुर्घटना में उन्हें लगा कि अब जाना ही है, तो उन्होंने भी सेम सुकरात की तरह अपने आप को संपूर्ण ज्ञान अभ्यास का एक छोटा सा सार बना करके अपने को एकाग्र करके उस परम शक्ति से मिलने का उन्होंने सौभाग्य भी प्राप्त किया। अब यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपना लास्ट का वो जो आधार कैसे बनाया, वो ज्ञान का सार, वो अभ्यास का आधार जिस पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अब वो आधार क्या था, एक क्षण के भर भी सोचना नहीं पड़ा उस समय, कैसे प्राप्त किया सबने इन चीजों को। तो हमें मैंने जो देखा, मैंने सबसे पहले एक लेसन का एक सार, छोटा सा कैसे सार उसको निकाला, जो कि हम स्कूल टाइम से भी सीखते आ रहे हैं इस चीज को। अब मैं हर रोज इसी चीज का आंकलन जरूर करता हूँ कि आज अगर मेरे शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो ऐसी कौन सी आधी अधूरी इच्छा वासना रह जाएगी कि मैं उस अंतिम क्षण के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी ऐसा कौन सा ज्ञान और अभ्यास छूट रहा है कि उस परम चेतना में विलीन होने का, अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है। असल बात तो यह है कि क्या मैंने अपने अंदर के क्रोध, वासना, ईर्षा, द्वेष और झूठे अहंकार का जो जखीरा है उसको मिटा दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जब आप लोगों से मिलता हूं तो अपनी इन सब बुराइयों पर एक विशाल, आप मान के चलिए कि एक चादर या तिरपाल या पर्दा ढक देता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि मैं एक टॉप लेवल का साधक हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब से ये सोहम भाव का मैंने देखा, इसको जाना है, तो अब धीरे धीरे ये जो ज्ञान का अभ्यास साक्षी भाव से मैंने इन सब बुराइयों को देखने का गुण सीख लिया है। साक्षी भाव है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ये तो अब मैंने अपने अंदर एक सूक्ष्म ना त्रिशूल धारण कर लिया है, तराटक रूप और स्पर्श का। तो साक्षी भाव में रहते हुए इन छिपी हुई बुराइयों को ना मैं बड़ी गहनता से उनको देख पाता हूँ, उनको महसूस कर पाता हूँ और उन्हें दूर करने का निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। जरा सा मेरे कोई अवगुण बताया था, बाबूजी बताए थे, तो मन कहता है अरे यही है आपके सबसे बड़े दुश्मन। अभी क्या है, एक सांप सीढ़ी की खेल की तरह है कि 99 पे आ करके कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सीधा 11 पे आ जाता हूँ। तो सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन हर बार दुगने उत्साह से मैं ज्ञान और अभ्यास को बढ़ा करके ऊपर उठने का प्रयास करता रहता हूँ। तो साक्षी भाव जो है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, एक तरह से सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है, जिसके इर्द गिर्द वारदातें होते हुए एक दिन कम होती हैं और एक दिन समाप्त भी हो जाती हैं, और अपने लक्ष्य को आराम से पाया भी जा सकता है अंतिम क्षणों में, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी इस चीज को मेंशन भी किया है अच्छे से। तो बाकी समय कम है, तो अगली बार इसी को कंटिन्यू करके और पूरी डिटेल से बहुत बढ़िया संजय शर्मा जी। और बिल्कुल आपने कहा कि हम लोगों की लाइफ में यही तो होता है कि शानदार मौत करने की तैयारी करते हैं कि मौत को बढ़िया से मरा जाए और शानदार ढंग से मरा जाए। तो हर क्षण तैयार रहना चाहिए हम लोगों को। और सोहम भाव जब आता है, जिस तरह से आपका सद रहा है, तो ये भावना अपने आप आने लगती है। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें। अब हम सीधे चलते हैं, राजेश पांडे जी अगर जमशेदपुर से हैं तो अपनी वीडियो को ऑन कर लें। और चूंकि साधकों का जिनका नंबर है अपनी वीडियो को ऑन कर लेंगे तो फिर एडमिन को सहूलियत मिलेगी, और अगर नहीं है तो फिर राधे श्याम चौहान जी हैं
राधेश्याम चौहान जी इस समय वीडियो इनकी ऑन है, और बसखारी शक्तिपीठ हमारे यहाँ की काफी बड़ी शक्तिपीठ है, वहाँ के प्रभारी हैं। जी जी, अभी राजेश पांडे जी भी हैं। हाँ, तो राजेश पांडे जी को पहले परमिट कर दें, तो इन लोगों को अपनी वीडियो को पहले ऑन कर लेना चाहिए ताकि सीरियल डिस्टर्ब ना हो। एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। हाँ राजेश भैया प्रणाम। तो जमशेदपुर जी से हैं और साल 2 साल से पंचकोश की साधना से जुड़े हैं, तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है राजेश भैया? सीधे आए। भैया प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। भैया 2 साल हो गए हैं जुड़े हुए। प्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो बहुत सारे लाभ हैं जो अनुभूति के स्तर पर ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो चेतनात्मक मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो शायद भाव स्तर पे ज्यादा हो रही है। चीजों को देखने का, उसका विश्लेषण करने का जो दृष्टिकोण है उसमें काफी परिवर्तन मैं अपने आप में महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं नकारात्मकता दूर हो रही है चीजों को देखने की। अमन भैया के साथ एक ग्रुप है जिसके साथ क्लासेस वगैरह जो स्वाध्याय का चल रहा है उससे भी काफी लाभ मिल रहा है, और एक साधना भी उनके साथ चल रही है। अच्छा अनुभव है भैया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अपने स्तर से ही प्रयास को बढ़ाना होगा और भी ज्यादा। और ये मात्र घंटे 2 घंटे की बात नहीं होती है। पंचकोशी साधना जो है ये अपने 24 घंटे के जो कार्यकलाप हैं उसमें हर एक क्रिया जो हम कर रहे हैं या हर एक विचार जो उत्पन्न हो रहा है हमारे मन में, उसके आयामों को एक नई दिशा देनी होगी और वो सकारात्मक दिशा देनी होगी, और वो कहीं ना कहीं भाव अंदर से पैदा होता है इन साधनाओं और स्वाध्याय के माध्यम से। जी भैया प्रणाम। बहुत बढ़िया राजेश भैया, और बिल्कुल यही होता ही है कि दृष्टिकोण का परिमार्जन ही साधना का उद्देश्य होता है। जब हमारे दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगते हैं, परिमार्जित होने लगते हैं, परिष्कृत होने लगते हैं, तो देखने की शैली ही हमारी बदल जाती। चीजें तो वही रहती हैं। उसी को देखते हुए एक बार मौत को देख करके बुद्ध रो दिए, और जब दृष्टिकोण परिष्कृत हो गया तो फिर हंस दिए कि मौत हुई ही नहीं। तो इसी चेतना के आयाम में ही हम आगे बढ़ते रहें, और साधना 24 घंटे की ही जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो दर्शन दिया है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। अब हम सीधे चलते हैं। जी राधेश्याम चौहान जी अम्बेडकर नगर से हैं, और पंचकोश की साधना से क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, और आप लोग चूंकि समाज के कर्णधार हैं और समाज में आप लोगों को ढेर सारे दायित्व रहते हैं गुरुदेव के मैसेज को लेके जाने का, तो क्या कुछ फायदा पंचकोश से मिल पा रहा है, आप बताएं। बहुत प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। पंचकोश से जुड़ने के बाद बहुत कुछ लाभ मिला, और क्या बताऊं, हम लोगों की ये स्थिति रही कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, लेकिन बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा है। तो आपका ये श्रेय बहुत बड़ा हम लोगों को है, हम लोग ऋणी आपके। और सर क्या बताऊं, बहुत कुछ मिला, परिवार में बहुत शांति है, और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा तरफ चल रहा है। हम लोग लगे हुए हैं गुरुदेव के कार्यों में, और हम अपनी पात्रता कितनी विकसित करते हैं साहब, ये हमारे ऊपर है। हम जितनी गहराइयों में जाएंगे, मोती बगैर गहराइयों में डूबे मिलेगी नहीं सर, है ना। अब तक हम लोग सोच रहे थे कि गायत्री मंत्र ही, लेकिन गुरु जब तक अच्छा या जानकार नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला सर नहीं है। और हम कितना गुणगान करें गुरुदेव का क्या करें सर। अब उससे इनकी क्या व्याख्या की जाए, किस शब्द में कहा जाए गुरुदेव को। तो ये तो सारा श्रेय सर भाई सुदामा नगर के हम लोग बहुत ऋणी है सर। ये सब हम लोग को वहीं से मिला। धन्यवाद चौहान जी। देखिए, गुरु तो आपका जो है वो ज्ञान की मूर्ति है। अब यह है कि गुरु को अगर हम सही ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए वरिष्ठों का साथ लेना पड़ता है। बाबू जी के मार्गदर्शन में हम सभी जो है कम से कम सही रास्ते पर चलने के लिए सारा श्रेय बाबू जी को जाता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा जब हम सबके ऊपर आती है तो रास्ता अपने आप मिलता है। बस उस रास्ते पर हम एक एक कदम आगे बढ़ते रहें, और अपना भी कल्याण करें और समाज की सेवा भी करते रहें।
तो जितने भी और आपके जी लाभ हैं वो समाज एक को आप बात और मैं बताते कहना चाह रहा रहिए। हूँ कि मैं हाँ, बंगाली सर्किट से कई बताएं बार बताएं। प्रयास किया कि वहां से कार्यक्रम चले, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मेरी बात नहीं सुनी गई। कोई लेकिन दिक्कत गुरुदेव ने नहीं, मुझको कोई सीधे दिक्कत वहां नहीं, भेज आप दिया कि अपने आप स्तर पर काम करो प्रयास यहाँ। करें, अपने स्तर पर प्रयास करें, बाकी तो गुरुदेव अपना देखेंगे। ठीक ठीक। कि हाँ, जो इस तरह का चुनौतियां हमारे लाइफ में आती हैं, चुनौतियों का हम पूरे विवेक से, पूरे बहादुरी से सामना भी करते रहें, और कहीं सरेंडर भी नहीं करना है, और अंततः गुरुदेव ही जीतेंगे। नहीं नहीं समय सर, समय सूत्र वही है, आपका सूत्र ही चल रहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सफलता मिलेगी ही, और इसी तरह से आप अपने आचरण से समाज का शिक्षण करते चलें। अब हम सीधे बिल्कुल चलते हैं, एक बिल्कुल। नई साधिका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, कैमूर जिले से हैं सोनाली कुमारी, और ये एमएससी भी इन्होंने जूलॉजी से कर लिया है। तो क्या कुछ दीदी आपको, चूंकि आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को, कि जो नए यूथ जुड़ते हैं तो आप लोग जो है रोल मॉडल बनते हैं हमारे, और परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही बच्चों को चाह रहे थे। तो बताएं क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है, साल भर से आप जुड़ी हैं पंचकोश से? सबसे पहले मैं गुरु सत्ता को नमन करती हूँ, और बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। पहले मैं मतलब 1 साल से इस पंचकोश से जुड़ी हुई हूँ, और बाबूजी से जुड़ने के बाद हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। पहले मैं नकारात्मक विचारों से हमेशा जूझती रहती थी, हमेशा घिरी हुई रहती थी। लेकिन जब बाबूजी से मिली तो मतलब उनसे एक सोचने का नजरिया मिला, देखने का नजरिया मिला, किस चीज को हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। और बाबूजी एक बात कहते हैं कि मतलब सभी में ईश्वर को देखो, वो चाहे जीव जंतु भी हो, कुछ कोई भी चीज हो, सभी में ईश्वर को देखो। अब इस पे काम चल रहा है, और मनोमय पे भी। बहुत बढ़िया दीदी, देखिए चूंकि आपका साइंस बैकग्राउंड है और जूलॉजी से आपने पीजी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, तो बॉडी की कम से कम एनाटॉमी पर आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। और जब उसको अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव का जो दर्शन है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, और विज्ञान आप पढ़ ही ली हैं, और मास्टर डिग्री आपने ले लिया है, तो अध्यात्म में आपको नेचुरली सफलता मिलेगी। बोल्डली स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी क्लास में बताया जाता है उसको फॉलो करते रहें, और क्लास में रेगुलर जरूर बने रहें, और साधना जी करेंगी तो जैसे वरिष्ठ साधक लोग अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, उसी तरह से एक दिन आप भी इसी रास्ते पर पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं दीदी, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और हम सीधे चलते हैं, राम जतन यादव जी होंगे, और जो ये रविंदर कुमार जी का वीडियो है, चूंकि पूरी टीम जो है कार्यक्रम करा रही है बस्ती क्षेत्र में, तो वहां से अपने अनुभव को साझा करना चाह रहे हैं। तो और ये योग के शिक्षक भी हम लोगों के क्षेत्र में हैं, अच्छे शिक्षक निकल के आए हैं, तो इनको परमिट करें भैया। नितिन भैया, रविंदर कुमार आचार्य जी जो लिखा हुआ है, तो इनके इन्हीं के चैनल पर राम जतन यादव जी हैं। जी 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 भैया, हाँ एक मिनट। रविंद्र जी भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट करें, और बड़े बाबू आप बताएं कि क्या कुछ फायदा हाँ, आपको मिल प्रणाम पा रहा सर। है, सीधे बताएं। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए, को क्या लाभ मिला? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब से मैं इस पंचकोश से जुड़ा हूँ सर, तब से मुझे लाभ ही लाभ मिला है। क्या क्या मिला हमको बताइए। साधना तो कोई विशेष मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन पहला लाभ मुझे मिला है कि प्रथम सुख निरोगी काया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता हूँ। 2 साल नहीं, 3 साल हुआ, 3 साल जुड़े हुआ सुदामा नगर से, आपके माध्यम से, भाई सुबह उमेश जी के माध्यम से, और तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। मैं इतना स्वस्थ हूँ। पहला सुख तो मुझे यह मिला। दूसरी बात कि अब किसी भी तरह से, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, मुझे घबराहट कभी नहीं होती है। मैं हमेशा स्थिर भाव में रहता हूँ, और आप लोगों का बराबर चूंकि मुझे मार्गदर्शन मिलता है, इस नाते साहस बना रहता है, कभी मेरा साहस टूटता नहीं है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। और मैं अपने
आसपास के लोगों को भी अपने आचरण से उनको सिखाने का प्रयास करता हूं कि लोग इस तरह से सीखें। कभी कभी मुक्त रूप से खुल करके बता भी देता हूं कि अपने जीवन को अच्छा से जीने के लिए थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, आप लोग जीवन सुखमय बन जाएगा। लेकिन अब सीख कहाँ पाता है कोई, बड़े आराम से लोग सीखते नहीं हैं। हूँ सब करते हैं लेकिन सीखते बहुत कम लोग हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। इसका जो है मुझे प्राय कष्ट रहता है कि आखिर मैं इतना प्रयास करता हूं, इसके बावजूद भी क्यों नहीं लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि लगा हूं इसमें सर, मुझे लग रहा है कि हमारी जो टीम लगी हुई है इन लोगों की प्रेरणा से लगा हूं, और प्रयास तो अपने परिवार से ही शुरू किया हूं। परिवार में मेरा ही अपना एक छोटा भाई है जो मेरी बातों को कम मुझे लगता है कि कम सुन रहा है, लेकिन वो सुनता है, वो सुधर रहा है, थोड़ा थोड़ा उसके आचरण में सुधार आ रहा है। मेरे सामने तो कम पड़ता है, लेकिन ये है कि उसकी आदतों में सुधार हो रहा है, सुधर जाएगा। और जहां भी जाता हूं लोग मुझे देख करके महसूस करते हैं कि निश्चित रूप से इनसे कुछ सीखना है। कोई कह नहीं पाता है मुझसे सीधे, लेकिन मैं अपने व्यवहार से और कार्य से उसको प्रभावित करने का प्रयास जरूर करता हूं कि ये आदमी सुधरे। जो भी लोग मतलब बहुत अपने बढ़िया को मैडम। और देखिए, चूंकि आपको जो है बहुआयामी बनना है, तो आपने स्वास्थ्य तो ठीक कर लिया, योग भी बढ़िया करा रहे हैं। स्वाध्याय आपका कैसा चल रहा है अभी? स्वाध्याय तो मैं 2 बजे रतिये से उठ के पढ़ना शुरू करता हूँ, वही तो आधार मेरा है सरकार। हाँ, नहीं तो स्वाध्याय भी इसी तरह से करें, और कर्मकांड जो नया सिखाया गया है, तो कर्मकांडों के माध्यम से जितने संस्कार हैं वो भी आपको समाज में कराना ही कराना है। ये सब साधना के पाठ है, और अन्नमय कोश के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब तो बाहर में साधना जाकर के आपको बल देगा। नहीं सर, बाहर में जा करके ये कर्मकांड कराने में तो मुझे संकोच लगता है, इसलिए भाई साहब को ले जाता हूँ, उमेश भाई को भेजता हूँ, पांडे जी को बुलाता हूँ। और ठीक है, आप भी कराएंगे, धीरे धीरे आप भी कराने लगेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी करा लेंगे। तो ये सब साधना के अन्नमय कोश के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अन्नमय कोश में खाली शरीर का स्वस्थ नहीं है, जितने तरह के कर्मकांड हैं, हम लोग आचार्य की भूमिका जो समाज में निभाने लगते हैं, तो पंचकोश साधना तभी हमारी फलित हो पाती है। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और समाज का कल्याण करते रहें, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम में हैं, आपका कार्यक्रम बाधित न हो, और आगे उस पर ध्यान दें। फिर मिलेंगे अच्छा, आपको। हाँ सर, अब हमारे यहाँ धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। 6 बजे से योगासन सिखाना है इन लोगों को। हाँ, नहीं ठीक है, तो हमें पता है, तो आपकी कक्षा जो है निर्बाध गति से चलती रहे, हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और सभी जो भी साधक वहां पर आ रहे हैं उनका भी आप बढ़िया से संचालन करें, और कार्यक्रम के अनुरूप जो है आप लोग आगे बढ़ते रहें। अब हम सीधे चलते हैं, ताप्ती दीदी होंगी। और अच्छा, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, ताप्ती दीदी अपनी ऑडियो को ऑन कर ले। ये कहाँ गया, ये बंद करना है ना? ऑडियो को हाँ ऑफ कर ले। हाँ, ताप्ती दीदी का परमिट करें, अपनी वीडियो तो ऑन कर ली है, और ऑडियो को परमिट करें नितिन भैया। जी जी दीदी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। प्रणाम भैया सभी हाँ, को, प्रणाम दीदी, प्रणाम। साधकों को, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, बाबूजी का चरण स्पर्श, मातृ का, और हमारी प्रीति दीदी का बहुत बहुत आभार है। हम लोग सब साथ में चल रहे हैं। भैया आप क्या बताएं कि पंचकोशी साधना नहीं होता हमारे जीवन में, तो हम लोगों को तो कुछ जानकारी ही नहीं होता। गायत्री मंत्र तो जप ही रहे थे, कोई बताने वाले नहीं थे कि आपको 5 कोश है, अन्नमय कोश, तपरान्मय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कुछ जानते ही नहीं कोश के बारे में। अभी 5 तल्ला मकान जो जानकारियां नहीं रहता तो झाड़ू कैसे लगाते? तो 5 तल्ला का झाड़ू लगाना बाबूजी जो बताए हैं, तो हर कोश पर कुछ न कुछ कर ही रहे हैं डेली, और लाभ भी है, सबको बताते भी हैं लाभ कि इसके बिना कोई गुंजाइश तो है नहीं जीवन में। तो ये पहला आधार जो हम लोगों को मिला गुरुदेव बाबूजी का कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद से, कि हम
यहाँ तक के आए हैं वो तो आप लोग ही बताएंगे कि हम क्या प्रगति हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। दीदी, प्रगति तो आप बताएंगे ना। ठीक है, सबका प्रगति आशीर्वाद आपको मिला है, सबकी प्रगति शुभकामनाएं तो आपके साथ। बहुत है भैया, बहुत है कि अब हम कुछ से अथी नहीं होते हैं, चिंतित ना होते हैं, आनंद ही आनंद रहता है। कुछ भी आ जाए वो आएगा ही, हमारा जो पहला का होगा कुछ भी आते रहे, लेकिन उससे प्रभावित ना होते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। स्वतः नियमितता है जीवन में, तो बस हर हाल में मस्त रहते हैं। यही अरे हमारा घर परिवार में और लोग भी सुखी शांत हैं कि नहीं है आपके जी, साथ में सब जो? बड़ी सुखी है और सब शांत है, और हमारा सहयोग तो हर समय देते रहते हैं। इसी बहुत बढ़िया। माध्यम से हम हर हाल अथी आते हैं ना प्रज्ञा कुंज हर समय जी जी, इसलिए हाँ, तो बहुत उसका बहुत लाभ जो है धन्यवाद। दूसरों को दें, और आप आती हैं तो आप अपने साथ में 2-4 नए लोगों को भी लेके आए हैं। जी भैया, सबको बताते हैं कि वहाँ चलिएगा तो कोई जीवन बदल जाएगा। जब जी तक जी प्रज्ञा जी, कुंज न जाएंगे तो आपका जीवन में ऐसी उथल पुथल चलते रहेगा, बिल्कुल और ठीक है, वहां बिल्कुल जाने के ठीक है। बाद शांति अनुभव करेंगे। चल को तो देखिए, एक बार तो चलिए, तो लाते ही हैं सबको। चलिए ठीक है, तो उनको भी लाभ दें, और यही हम लोगों का उद्देश्य होता है कि अपने भी लाभान्वित हों और उन लोगों को भी लाभान्वित करें। जी, सबको और हमारी बताते हैं सारी भैया। सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप प्रसन्न रहिए, हर हाल में मस्त रहिए, जो बाबूजी ने सूत्र दिया है उसको अपनाते रहिए। अब जी भैया, इसके लिए धन्यवाद। अब हाँ, हमारी सारी शुभकामनाएं हैं दीदी आपके साथ में। अब आचार्य वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का थोड़ा सा ऑडियो ऑन कर लें। वहाँ पर ये लोग कुछ आज सत्र चल रहा है, तो 2-3 साधक वहाँ पर हैं जो शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। वो लोग सीधे अपना अपना नाम आप लोग बताएं और अपना अपना अनुभव बताएं कि पंचकोश से क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया है। आज आचार्य जी रामनगर में एक सत्र चल रहा है, और वो बस्ती वाला सत्र दूसरी तरफ चल रहा था। जी आचार्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लें, और जो भी साधक है अपना नाम बताएं और क्या कुछ पंचकोश से फायदा उनको मिल पाया है वो बताएं। गोस्वामी जी अपना नाम बताइए। योगेंद्र गोस्वामी बोल रहे हैं सर। योगेंद्र प्रणाम। हाँ हाँ, जोगिंदर जी बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है, नमन आपको। और आप बताएं कि पंचकोश से क्या कुछ फायदा मिला। आपके कंधों पर बहुत तगड़ा भार है इस समय गुरुदेव का। पंचकोश से बाबू जी हमको थोड़ा साहस मिला। साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि समझ लीजिए उसका कोई जवाब नहीं। साहस साहस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और रोग रोग तो समझ लीजिए अंदर का सब खत्म हो गया। मैं 36 रोग था मेरे अंदर, ऐसा कोई रोग जो हमारे अंदर रहा ही ना हो। सारे रोग थे अंदर, सारे रोग खत्म हो गए। अब बाहर से कुछ स्क्रीन टाइप के है, मतलब वही रह गए हैं, बाकी अंदर से साहस और रोग सब खत्म हो गए, बहुत बिल्कुल नहीं, बढ़िया। तो सब आपका खत्म। अन्नमय और प्राणमय दोनों एक साथ जग गया है। जी 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 जी। बाकी अनुभव तो बहुत है। अनुभव इतना हो गया कि अगर कोई कह रहा गलत, उसको हम समझ जाते हैं गलत कह रहा है ये। इतना अनुभव बढ़ गया। तो अब तो आप गलत को गलत कहने में तो अब दिक्कत नहीं आएगी ना, कि हाँ ये नहीं गलत है, तो सही क्या है उसको भी नहीं, बताएंगे आप। थोड़ा बोल जाते हैं, अधिक बोल जाते हैं, नहीं, थोड़ा ज्यादा अधिक नहीं बोल बोलना है, जाते लेकिन जितना जरूरी है उतना तो बताना पड़ेगा। हैं। जी जी जी, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है ना, इसलिए कम बोलते हैं। नहीं, तो उसको हम ऐसा बोलें कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको सच्चाई बता दें। क्योंकि बाबूजी हम लोगों को वही मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, कि सच्चाई आप भी जुड़े बता हैं, देते हैं और बुरा भी किसी को नहीं मेरे लगता तो है। अभी ऐसे हैं कि जब से आपसे जुड़े हैं तब से मतलब लोगों को लगा कि मतलब कि कोई हमको अच्छा मिल गया मार्गदर्शक, जी जी जी, इसका लाभ ज्यादा मिला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गोसाई जी आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरे अगर हमारे कोई शिक्षक हैं तो उनको भी आप दे मौका दें। अब जल्दी आओ, हमें नहीं। गौतम साहब आ गए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम गौतम साहब, बताएं। आप तो कर्णधार हैं, हम लोगों के बाबूजी के बहुत दुलारे हैं आप। वो सर, ये क्या, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं ना, उनको आगे जबरदस्ती ढकला जाता है सर। बताएं उधर आपको क्या कुछ फायदा मिला। आप जो है, आपके ऊपर बाबूजी का बहुत स्नेह रहता है, तो क्या कुछ फायदा आपको पंचकोश से मिल रहा है, आप बताएं। फायदा बहुत हुआ था। फायदा बहुत है और है और होता रहेगा। हमेशा दिमाग में रहता है कि हमेशा परहित कुछ कर सकते हैं तो करें। और अब स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अपने आप जब समय से उठेंगे, समय से काम करने लगेंगे, सब अपने आप सब ठीक होता चला जा रहा है। अब सब कोई बात नहीं है, बाकी तो ये सब संसार है, इसी में अपना। हाँ साहब, अच्छी बात बहुत है, बढ़िया। लोग काम होते ही हैं लोग, लेकिन एक साहब परहित साहब हमेशा आप निस्वार्थ काम करेंगे तो ऑटोमेटिक, और आपको देखकर बड़ी खुशी होती है जब आप कहीं जाते होते हैं तो बड़ा ही कुछ अजीब सा अनुभव होता है अपने शरीर को, कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। और सर ये जब होता है
और लेकिन हम सब मार्च में बिजी है ना, तो ये आचार्य हमको बिड़ा दिया, तो मेरे चले सब कुछ हो गया। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। प्रणाम। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए टीम है, जो आप लोगों ने टीम बनाया है ना, तो टीम जब चलती है आगे तो उसमें सभी लोग जो है अपने आप उनके बल कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी जी तरह से जी, आप टीम का मार्गदर्शन करते रहें और सबके बल को बढ़ाते रहें। अब कौन है? हौसला साहब प्रणाम। हाँ, हौसला जी बताइए। प्रणाम प्रणाम। हाँ क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है? आप तो गए भी हैं सासाराम में। हाँ बाबूजी, आज जब से सासाराम में बाबूजी से जो है कि मुलाकात हुई है, तब से एक नया जीवन जीने की कला हमको आ गई। और हम समझते हैं कि सभी लोगों को अच्छा अनुभव मिला है जीवन जीने का। और ये गुरु जी का हम जो है तो काफी समझते हैं कि वही एक ऐसे शिष्य हैं गुरु जी का कि जिनके अंदर वास्तव में छवि दिखाई पड़ती है। हाँ, गुरुदेव की छवि दिखाई पड़ती है। और जुड़ने के बाद यही हमको मालूम हुआ कि गुरुदेव का अभाव नहीं हमको जो है दिखाई पड़ रहा। बहुत और बढ़िया। जीवन लेकिन में इसका पूरा फायदा लीजिए हौसला जी। हाँ भैया। हाँ, इसका पूरा फायदा लीजिए। अगर अभाव खत्म हो गया है गुरुदेव का, तो बाबूजी के हाँ मार्गदर्शन का पूरा लाभ लें और जो बाबूजी बताते हैं उस रास्ते पर चल करके हम समाज को इसी तरह से लाभान्वित करते रहें। और चूंकि हाँ समय कम है तो आपको पूरा सुनते हैं। आपके बगल में और एक दो लोग हैं अगर शिक्षक, तो हाँ उनसे भी बाबूजी, आप साझा बच्चे हैं, करा दें। इसको जरा सा मार्गदर्शन कुछ कर दे बच्चे। हाँ, प्रणाम प्रणाम बेटा। चलिए, इसी तरह से आप लोगों का पालन करिए। जो शिक्षक बता रहे हैं, आप लोग जो है आज सीखने आए हैं, तो इसी तरह से ठीक पालन करेंगे तो आप लोगों को भी ढेर सारा फायदा होगा ही होगा। जो भी शिक्षक बता रहे हैं वहां पर, सभी लोग आप लोग पालन करें इसका। ठीक। तो अब संभवतः कोई शिक्षक नहीं बचे हैं वहां पर। और तो बोल आए आचार्य जी ना। अगर तो फिर हम आगे बढ़ें। हाँ, बढ़े सर आगे। हाँ, चले ठीक है। आप लोग मिलजुल करके इसी तरह से सत्र चलाते रहें और हम सबकी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। समाज इसी तरह से लाभान्वित होता रहे। अब हम सीधे चलते हैं बाबूजी के पास, क्योंकि बाबूजी को कल समय कम मिल पा रहा था, तो हम चाह रहे थे कम से कम 15 मिनट समय मिले ताकि हम लोगों को आशीर्वाद बाबूजी पूरा विधिवत दे दें। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। और आज अनुभव जो शेयर हुए हैं उसमें से चलते हैं प्रथम से। देखिए, हम में से जो मनोमय कोष पार कर गए हैं और प्रायः विज्ञान में कोष में ही रमण करते हैं। गोकुल चंद्र मुद्रा जी बचपन से ही, हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये बचपन से ही पूज्य गुरुदेव से जुड़े। इनके पिताजी ही गुरु जी से जुड़े रहे, तो बचपन से मिला हुआ संस्कार प्लस वो कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। हम जा चुके हैं इनके घर पर भी, वहाँ ठहर भी चुके हैं कलकत्ता में। तो आज तक निरंतरता जो बनी हुई है, तो ये बहुत बड़ा काम है। और स्वभाव के में रच पच सा गया है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इन्हें आप लोग कहीं भी ये जाकर, लगता है कि पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि ब्रह्म कमल खिला और ब्रह्म बीज पैदा करके ना जाए तो उस ब्रह्म कमल के खिलने से का कोई औचित्य नहीं। तो पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्म बीज के रूप में इन सब साधकों को आप देख सकते हैं। तो आज के पार्टिसिपेंट्स में अनुभव जो शेयर किए हैं, तो निरंतर इनकी शोध बुद्धि बहुत काम कर रही, बढ़िया। तो निरंतर आगे चलते रहें और आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आ जाती है। तो निकटता
को अनुभव करते रहने से मैच्योरिटी आ जाती। निकटता के बाद कैसे साक्षात्कार करें, तो उस झिलमिलाहट को डिसकंटिन्यू ना होने दें, तो पक जाता है। फिर अब लगता है कि फिर लगने लगेगा कि मेरी सत्ता या हर जगह तू ही तू है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विपुल मिश्रा जी इंजीनियर साहब हैं, तो इंजीनियर कम है, रिसर्च स्कॉलर अधिक में दिखते हैं। तो ये ऑपरेशन की जो बात आपने कही कि एनेस्थेसिया में भी हम सुकरात की तरह देखें, तो उसमें एक और भी बात इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज में कैसा आएगा, इसके बाद वाला स्टेज में कुछ ऐसा फील करेंगे कि संसार के जितने भी पार्टिकल हैं जो थिरकन हो रही है, इसमें वही चेतना ही हलचल कर रही है। यहाँ पर दूसरी चेतना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सार्वभौम मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, इसको आप प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। तो बहुत धन्यवाद। निरंतर अपने शोध को में लगे रहें, तो हम सबको एक अच्छे मिल जाएंगे अभी तुरंत, और तुरंत परिपक्वता आ गई, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर सब टहल रहा है। आचार्य वीरेंद्र जी और उमा दी बेंगलोर से तीसरे में रही। उमा दी क्या हम देख रहे हैं कि स्वाध्याय में बड़ी रुचि है, हमें भी कभी जरूरत पड़ती है तो इनसे मांगते हैं कुछ पीडीएफ वगैरह। तो दुर्लभ 108 उपनिषद का भी पीडीएफ है, इन्होंने तैयार करके दिया है। अभी सत्र में जो लोग आएंगे उनको उपलब्ध हो जाएगा। तो साथ ही साथ में चूंकि पुत्रियां इनकी दोनों एमबीबीएस हैं, तो एनाटॉमी में जहां हमें भी कुछ क्लियर करना होता है तो इनसे हम हेल्प लेते हैं। तो इनकी भी एक रुचि बनी रहती है, और हमें कुछ ऐसे मिल जाते हैं 3D पिक्चर्स वगैरह की काम आता है, समझने समझाने में, क्लासेस लेने में इससे सुविधा मिलती है। तो पूरे परिवार को धन्यवाद। इनके पतिदेव भी बहुत ही जागरूक हैं जॉब में रहते हुए, और अब शायद रिटायरमेंट के करीब है। तो बहुत प्रखरता है, और निरंतर इनके होल फैमिली पूज्य गुरुदेव के पथ पर चल रहे हैं आगे। समाज के लिए बहुत अग्रदूत हैं, अग्रणी हैं, बेंगलोर का पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं। और ये मोर्चा क्या संभालना, हम देख रहे हैं कि जितने भी साधक जो पंचकोश की साधना करते हैं, तो डायरेक्ट वो सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं। संस्था में रहते हुए संस्था से परे भी रहता है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि में ढेर सारी संस्थाएं हैं ही नहीं, एक ही संस्था है, ईश्वर की संस्था। जिस दिन हम ईश्वर की संस्था से जुड़ जाते हैं तो विश्व की सारी संस्थाएं अपनी दिखती हैं, सारे लोग अपने हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही संस्था है, ईश्वर। तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आगे बढ़ते चलें। बादशाह राजपूत जी का शोध बहुत ही सुंदर है, और ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कोई चीज ढूंढते हैं तो जल्दी ग्रास्पिंग हो जाता है। और साइंस मेंटलिटी वाला कोई साधक यदि आत्मानुसंधान में लग जाए तो कहना ही नहीं है। पुजारी लोगों को समय लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक संत मिल जाए तो वो उसको समझिए कि 40 साल का काम 4 साल में कर सकता है। तो ये बहुत ही प्रगति, बहुत संतोष होता है कि स्वाध्याय और शोध में गहराई बन रही है, और पीरियोडिकली वो आते रहते हैं सत्र में, तो ये बहुत फायदा करेगा। तो आचार्य वीरेंद्र जी का टीम बहुत ही शानदार काम कर रहा है। देखिए रामनगर में भी पूरी टीम के साथ में आज उन्होंने अपना ये अनुभव सुनाया। जोगेंद्र जी के साथ में थे, गौतम जी भी थे, और साधक लोगों ने दिया। तो ये बहुत अच्छा है कि जो जहाँ रहें अपने कार्य क्षेत्र में ही उसका लाभ देते रहे। तो ये उनकी धर्मपत्नी भी बहुत सक्रिय भूमिका में रहती हैं और हमेशा साथ देती हैं। उनकी बच्चियां भी आई, जो साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ अथर्व योगा सेंटर से होकर के गई, रिसर्च स्कॉलर हैं। तो इन्होंने पूरे परिवार को संवारा है। तो ये सब प्रकाश स्तंभ है अपने अपने क्षेत्र के। तो आप सबको नमन है।
रविंद्र कुमार आचार्य जी, आपका शोध क्रम चल रहा है तो इस जुनून को बनाए, थोड़ी गहराई की जरूरत है उसमें, और आपकी प्रगति और तेज होगी। आशा दी पटना, देखिए इनकी भी मोटिवेशनल है। ये हमसे 10-12 साल पहले इनसे भेंट हुई थी, तो उस समय ही एक ही कक्षा में पता चल जाता है कि यह पूज्य गुरुदेव के कामों में की काफी रुचि है। उस गहराई को और कैसे खिलाया जाए ताकि गुरुदेव धन्य हो और उनके शिष्य भी धन्य हो। तो पूरे परिवार में हम देख रहे हैं कि अब लोग स्वेच्छा से बिना कुछ कहे लोग अनुकूल होते जा रहे हैं। पूरे होल फैमिली आए हुए थे, कोई संस्कार था। तो धन्यवाद, निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने सराउंडिंग्स को लाभ देते रहें। आगे में चल करके देखते हैं, ये संजय शर्मा जी बहुत ही शोध बुद्धि के हैं, दिल्ली से, जो अपना अनुभव देते हैं। जब जब भेंट होती है तो कुछ न कुछ शोध बिंदुओं पर बातचीत होती रहती है। तो शोधरत रहने से एक और फायदा होता है कि व्यस्तता, माइंड की व्यस्तता बनी रहती है, और वो माइंड की व्यस्तता शोध में जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं पर लोग पाता है। आत्मानुसंधान में, सृष्टि के हलचलों में, या कोई बातें हमसे घटना घट गई है तो बाद में भी उस पर विचार करना कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। तो यही सब, यही पाठशाला है। नेचर को पढ़ना सबसे बड़ी पाठशाला होती है। किताबों में रुचि भले न हो, कबीरदास किताब तो नहीं पढ़े, लेकिन इतना पढ़ा प्रकृति को कि वो रेसा रेसा झिनरी झिनी भी नीचे दरिया, हर रेसे रेसे को उन्होंने समझ लिया। तो ये प्रकृति के पढ़ना अधिक कारगर होता है। किन्हीं के स्वभाव को, किन्हीं विचारों को, या घटनाक्रमों को, या किन्हीं महापुरुषों के दृष्टांत में कोई बातें आ गई है तो उसके साथ कड़ी मिलाना, ये शोध में बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसा करने का। तो राजेश पांडे जी को नमन, लगे रहिए। आप लोगों का टीम युवाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, और अमन जी के साथ में अच्छा चल रहा है। जहां तहां सत्र चलने लगे तो ब्रह्म विद्या के एक उज्जवल भविष्य के ये सब संकेत दे रहे हैं कि तेजी से पूज्य गुरुदेव अंतरिक्ष में गतिशील है, और उनकी चेतना अपने अपने ढंग से एक क्षेत्र में काम करा रही। उधर केवझर में डॉक्टर साहनी हैं, अपने 500 युवाओं पर, वो केवल यंगस्टर्स को लिए उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पंचकोश का गजब। उस पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल के बीच में अपना स्वतंत्र रूप से एक रिसर्च सेंटर प्रज्ञा कुंज बनाकर। तो इसका मतलब है गुरुदेव विभिन्न लेयरों पर जाने अनजाने में, अन्य जगह हमने जाकर भी देखा। यूएस में भी देखे तो एक कैलिफोर्निया में मिल गए थे, सैक्रामेंटो का था। तो वहां पर एक मिले थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उनसे बातचीत क्रम लगा कि वो सारे लोग शोध कर रहे हैं, बिना हमसे मिले कहाँ से। तो थोड़ी सी उनको फ्लैशिंग हो गया बातचीत के क्रम में कि ये कैसे साक्षात्कार होता है। इसका मतलब है कि पूज्य गुरुदेव के लिए अपना परिवार और सिस्टम से नहीं, जो महापुरुष होते हैं पूरे विश्व के चेतना को एक साथ हैंडल करते हैं। कोई जुड़ा हो न जुड़ा हो, उन्हें तो माध्यम चाहिए अपना काम लेने के लिए। तो विभिन्न स्तरों पर काम चल रहे हैं पूरे विश्व में, और वो अगले दिनों प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगा। कोई हो तो उनको हम लोग समझ सकते हैं जो प्राण पर रिसर्च कर रहे हैं, पॉजिटिव में बन रहे हैं। तो राधे श्याम जी, शानदार, आप बने रहिए अपने उमंग हनुमान जी की तरह। सोनाली देखिए, ये अभी स्टूडेंट है, और जूलॉजी, देखिए बायो वाले लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि योग में एनाटॉमी पढ़ना जरूरी होता है, और फिजिकली जानकारी जरूरी होता है। तो खास करके जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं या जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा भी मेहनत करें तो अपने भीतर में एक तो फायदा होगा कि हार्मोनल डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में सुविधा होगी। एक और बात आई थी जी से, एक और बात हम लोगों ने देखा होगा इस पर, गोकुल जी और देखिए सुभाष जी की, इसमें कि सब लोगों ने एक बात कही है कि हम स्वस्थ हैं पहले से। तो जब तक वगैरह भी कर रहे थे वो ठीक है, वो तो आचार संहिता है, हम सबको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उनके गुणों को भीतर में पचाने के लिए खुद के प्रैक्टिकल जरूरी होता है। और 5 शरीरों को हम चमका रहे हो, कुछ कर रहे हैं, कुछ रिफाइंड कर रहे हो, तो
होलिस्टिक हेल्थ में आता है। इसी क्रम में जहां भी हम पॉजिटिव थॉट में जाते हैं तो ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो असली कारण होता है रोगों को हटाने का, और वो अस्थायी। एक बात में चर्चा आई थी कि किनको कैंसर जैसे बीमारियों से में अब उसमें उनको राहत मिल रही है, तो यदि थोड़ा सा भी स्टेम सेल्स का कोई भी पार्टिकल, एक भी कण यदि जिंदा है तो फिर से सरवाइव कर जाएंगे। बिल्कुल सड़ गड़ के समाप्त हो गया है तो उसकी संभावना नहीं दिखती, लेकिन स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं कि जल्दी समाप्त नहीं होते। तो वो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इससे संभव है। दवाइयों की पहुंच वहां तक नहीं है, क्योंकि प्राण को ही सिर्फ वो एक्सेप्ट करता है और प्राण चक्रों से जुड़ा रहता है और सारे चक्र ब्रेन से जुड़े हैं। और ब्रेन में जहां भी उच्च स्तरीय मेडिटेशन होता है, सोहम भाव में साधक रहता है, तो वो तरंगे तेजी से पूरे होल बॉडी के सिस्टम को निरोग बनाती है, पांचों कोषों के एक साथ में रिफाइन कर देती। तो ये उसके केमिस्ट्री है जिसको हमने बताया। राम जतन यादव जी हैं, ताप्ती दी बहुत बढ़िया काम करती हैं और इनकी उमंग देखते बनती है। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक और सेशन बच जाता है अनुभव शेयर का, फिर नवरात्रि सत्र आएगा। इस नवरात्रि सत्र में देखिए, नवरात्रि सत्र यहाँ पर होता है तो एक सेमेस्टर का समापन होता है। तो एक सेमेस्टर अभी चल रहा था आत्मानुसंधान में और तंत्र महाविज्ञान में, वामाचार का सेमेस्टर यहाँ पर समाप्त होगा और अगले एक साल के लिए उसमें आएगा सिद्धांताचार, यानी अस्तित्व प्रज्ञता को हम कैसे स्थायित्व ले, उसको पकाना जरूरी है, जिसको श्री अरविंदो ने सिद्धि शब्द का प्रयोग किया है भुक्ति के पहले। तो सिद्धि को ही सिद्धांताचार कहते हैं, जो श्री अरविंदो का सिद्धि वाला चैप्टर, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे इस नवरात्रि सेशन के बाद में। तो पूरे के पूरे साल भर जो पढ़ाया गया है इस सत्र में वामाचार का, उसके प्रैक्टिस को हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें कहाँ सफलता मिली है कि आत्मानुसंधान क्रम में। एक हर सत्र में कुछ नयापन रहता है, तो जो छूट जाता है तो ऐसा नहीं समझे कि हम सब जानते ही जानते हैं। कितना ही जाने होंगे जो लगातार आते हैं वो जरूर पाते हैं कि हर बार में हमने कुछ ऐसा नया पाया है जो अब तक से नहीं पाए थे। तो ये कंटिन्यूटी का फायदा है। धन्यवाद। आप समापन की दिशा में आगे बढ़ें। सभी को आभार। आभार बाबूजी, बहुत बहुत आभार बाबूजी। और जैसा कि भी बाबूजी ने कहा है कि चूंकि 29 तारीख को संकल्प लिया जाएगा और 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जो है ये नवरात्र की साधना होगी, जिसमें सत्र का समापन किया जाएगा और नए सत्र की शुरुआत की जाएगी उसके उपरांत। और हम सभी लोग इसी तरह से जब जुड़े थे तो शुरू में ये था कि ये दर्द है तो ये दिक्कत है, ये परेशानी है, शारीरिक समस्याएं ढेर सारी थी और बाकी पारिवारिक समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ था। स्टेप बाय स्टेप करते हुए और वैज्ञानिक अध्यात्म को धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग अपने आचरण में उतारते जा रहे हैं उसी तरह से लाभान्वित होते जाते हैं। और सत्र के समापन पर सभी साधक अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। 29 की लिस्ट वैसे काफी पूरी हो चुकी है, फिर भी एक दो लोग अगर और अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो एक दो लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। बाकी 16 लोगों का ऑलरेडी नाम आ चुका है, उनकी लिस्ट फाइनल हो चुकी है और आज उसको सर्कुलेट कर देंगे। तो आप सब इसी तरह से अपने अनुभवों को साझा करें ताकि नए साधकों को प्रेरणा मिलती रहे और जो वरिष्ठ साधक हैं वो भी कहीं कहीं उत्साहित होते हैं हमारे अनुभव से। तो ये हमारे लिए भी लाभदायक है और पूरे समाज के लिए लाभदायक है। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाएगा। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में। ओम। शांति है, शांति है, शांति है। समाप्त।